नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसा है, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। दोस्तों, आज सोच रहे होगे ये सर आज क्या लेके आए हाथ में। अरे कुछ नहीं, क्लास लेते लेते रुहाबजा पीने का मन कर रहा था तो बनवा के ले आया। बताता हूँ क्या है। उसके लिए ये देखो, आज का सेशन क्या है। कैन यू फिल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्या आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फिल कर सकते हो? एक सवाल ये भी आता है कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रूफ कर सकते हो कि नहीं। और दूसरा, कई लोगों के स्टूडेंट में आता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग फिल कर सकते हैं नहीं कि। इंजीनियरिंग में बहुत जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होता है, ठीक है, तुम लोग देखते हो भी होगे, क्लियर पॉइंट। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग फील कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब वो क्या चीज है, ध्यान देना, उसी चीज को हम लोग समझेंगे। और दूसरा, उसको प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। फील करने का मतलब सब कोई जानते हो कि पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है कि सपोज ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये एक बॉल है, इस बॉल का मास m है, क्लियर पॉइंट, और इस बॉल का मास m है, इसको इस पॉइंट से पकड़ के मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, विथ एंगुलर स्पीड इसको रोटेट कर रहा हूं विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, सपोज इस डायरेक्शन में। ये जो पॉइंट मास है इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सपोज इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, ठीक है। अब उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, बट वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो होगा क्या, अभी अगर ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो आर है। व्हाट इज आर? आर इज डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो मास है बॉल का मास, उसका मास m है, ठीक है। तो यहां पर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब अगर हम लोग सेंटर की तरफ जाएंगे यानी ऐसे जाना पड़ेगा, और सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा क्या। तो यहां पर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में एक अपीरेंट फोर्स आता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निकालने का एक्सप्रेशन ये सब कोई जानते हो, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, बस इसको मैं फिल कराऊंगा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निकालने का एक्सप्रेशन होता है m ओमेगा स्क्वायर आर। ये और कुछ नहीं है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ओमेगा स्क्वायर आर एक्चुअल में और कुछ नहीं, यहां पर एक इनवर्ट डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और इनवर्ट डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक इनर्शिया फोर्स आएगा, और इनर्शिया फोर्स कितना है m ओमेगा स्क्वायर आर। और इसी अपेरेंट फोर्स को, इसी सूडो फोर्स को, इसी इनर्शियल फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको हम लोग रिएक्टिव फोर्स भी बोलते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रोटेट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट इस फोर्स को फील करता है, क्लियर। बट इसका हम लोग कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको मैं फील करा के दिखा सकता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट इसको फील करता है। कैसे? तो एकदम पहले तो इसका एक्सप्रेशन सिंपल है। इस बॉडी का मास m है, ये रोटेट हो रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक अपीरेंट फोर्स आएगा जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जिसको निकालने का एक्सप्रेशन क्या है, m ओमेगा स्क्वायर r। सर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ये क्यों आ रहा है, ठीक है, इसका डेरिवेशन है, इसको फील कैसे करें सर। तो इसको मैं फील करा देता हूं, और इसको फील कराने के लिए मैंने ये तुम लोग के लिए सामने जो एक्सपेरिमेंट लिया, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी मतलब कलरफुल पानी है, रुहाबजा, ये एक्चुअल में सच में रुहाबजा है, ठीक है, क्लास का मैं पी लूंगा। तो ध्यान देना, तुम लोग दे सकते हो इसको कैसे फिल कर सकते हो। तो सपोज ये एक रस्सी है, रस्सी में ये उसको बाल्टी बोल दो या टब बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, ठीक है। मेरा डिजाइन उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ये एक टब बना हुआ है, ठीक है, और ये वर्टिकल फ्रेम में है, क्लियर पॉइंट। इसके अंदर लिक्विड डला हुआ है, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे रखा हुआ है तो कोई पानी तो गिरने वाला नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं पलट के ऐसे रख दूं तब तो ग्रेविटी के कारण पानी नीचे गिर जाएगा क्या। हाँ सर, ग्रेविटी के कारण पानी नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इधर समझना, अगर मैं क्या करूं, इस टब को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के अबाउट सपोज, यानी इस एक्सिस के अबाउट एक पर्टिकुलर स्पीड कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से रोटेट करूं, तो होगा क्या, इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा क्या, जिसका वैल्यू क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, m ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, मेरे को पता है सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लमसम तुम लोग जानते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 होता है, तो उसको मैं लमसम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान सकता हूं, ठीक है। तो ये मैं मान लिया। अब हो क्या, अभी इस पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, हाँ सर, साथ में इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इस लिक्विड का अगर मास m है तो वेट आएगा mg, हाँ सर mg आएगा। दोनों ही इसको नीचे रखने की कोशिश करा तो अभी पानी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ध्यान देना, इसको रोटेट कर रहा हूं तो एक पोजीशन इस टब का ऐसा भी तो आएगा मेरे दोस्त, हाँ सर ऐसा भी आएगा। और जब ये पोजीशन आएगा तो जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो इस वाटर को या इस लिक्विड को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ग्रेविटी का इफेक्ट इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अगर इसमें और कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये पानी नीचे गिर जाना चाहिए, नहीं, बट अगर गिर जाना चाहिए, जाहिर सी बात है गिर जाना, बट इसको अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट करोगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा।
ठीक है, कैसे उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, क्लियर पॉइंट। और वो पर्टिकुलर स्पीड क्या होगा कि यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगेन एक्सप्रेशन क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, विच विल ऑलवेज एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, विच विल ऑलवेज एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब सपोज इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू तुम लोग इस तरीके से लिए हो कि वो जो भी उसकी वैल्यू जो भी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा है, और अच्छा खासा ज्यादा ले लेते हैं अपन, अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि पानी पूरा गिर जाएगा तो समझ सकते हो ना, सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। फिर भी ओमेगा स्क्वायर आर की जो वैल्यू है, इतना मैं इंश्योर क्या हो कि वो ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ग्रेटर देन में 15 मान लो, 20 मान लो, और अगर ये ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है ये पानी को गिरने से बचाएगा। यहां पर ग्रेविटी पानी को गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ओमेगा स्क्वायर आर जी से ज्यादा है तो बचाने वाला इफेक्ट गिराने वाले इफेक्ट से ज्यादा है, और बचाने वाला इफेक्ट ज्यादा है। अगर सच में ये चीज हो रहा है तो पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, और सबसे ज्यादा पानी के नीचे गिरने का चांस इसी पोजीशन में था क्या, और अगर इस पोजीशन में नीचे नहीं गिर रहा है तो और किसी भी पोजीशन में पानी नीचे नहीं गिरेगा। मगर मतलब कहने का मतलब क्या, अगर ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू तुम लोग 10 से ज्यादा रखे हो, मतलब अच्छा ठीक ठाक स्पीड लेके, ठीक ठाक रेडियल डिस्टेंस लेके अगर इसको रोटेट कर रहे हो सच दैट कि ओमेगा स्क्वायर आर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा है, तो जो बोतल के अंदर या टब के अंदर पानी वो गिरने वाला नहीं है। सर हम लोग को भरोसा नहीं है, सर हमको जादू करके दिखाओ, जादू कुछ नहीं है, ठीक है। तो करके भी एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिस, ये तुम लोग हो सकता है पहले देखे भी हो। तो सिंपल ये है, थोड़ा सा मैं ज्यादा आर ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा फैक्टर सेफ्टी रहे। तो ये है, ये मेरा टब है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। तो अभी तो ये नीचे है तो गिरेगा नहीं पानी। अब इसको मैं एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट कर रहा हूं और ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ओमेगा स्क्वायर आर 10 से ज्यादा है, तो ये पानी किसी भी पोजीशन में नीचे गिरना नहीं चाहिए। चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा भगवान का नाम लेना है, तुम लोग भी, सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। देखो पानी नीचे नहीं गिरा, और सिंपल पलट देते तो नीचे गिर जाता, पलटने मत भूलना, क्लियर पॉइंट। ठीक है, एक बार और सर देखना है, एक बार और देख लो। ठीक है, तो पानी नीचे नहीं गिरा, उसका कारण क्या है कि ये बचाने वाला इफेक्ट गिराने वाले इफेक्ट से ज्यादा है, इसलिए ये पानी नीचे नहीं गिर रहा है, क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फील कर सकते हैं, बट इसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, क्लियर। किसी को भी कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कि कैन यू फील, अगर कभी कोई बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये दे सकते हो। इस तरीके के मैं और वीडियो लाते रहूंगा जो तुम लोग को कुछ नया सिखाएंगी, ठीक है। चलो फिर तब तक के लिए ये डिस्कशन मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आया होगा। एक छोटा सा अगेन अनाउंसमेंट है, जैसे कि सबको पता है कि गेट का डेट अनाउंस हो गया है, तो गेट अकेडमी की टीम ने गेट का डेट ऑफर लेकर आया है 27, 28 और 29 जुलाई को। आज 29 जुलाई है जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा, तो आज लास्ट डेट है। यहाँ आप हमारा प्रतिज्ञा बैच करके लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, उसकी फीस है गेट 2023 के लिए 25,000, आप उसमें 18,000 फीस में एनरोल कर सकते हो। वैसे जीडी, जी ड्राइव, वीओडी और पेन ड्राइव हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, उसको भी आप ऑफर प्राइस के साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे ज्वाइन करो और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में गेट की तैयारी करो। चलो फिर ऑल द बेस्ट।